वेलकम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एक्चुअली में शुरू करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग को। और पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि हमारी कुछ रिक्वायरमेंट रहेंगी और वो रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है अगर आप अच्छी तरीके से प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो। शुरुआत करूँगा मैं पाइथन लैंग्वेज इटसेल्फ, उसी से शुरुआत करते हैं। अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो पाइथन प्रोग्रामिंग थी क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये लैंग्वेज जो है ये काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही नई लैंग्वेज है, ये काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है। ओरिजिनली जो इसका बेसिक ड्राफ्ट था वो 1989 में आया था, पर मुझे लगता है जो पॉपुलर होना शुरू हुई थी लगभग 1994 के अराउंड शुरू हुई थी। और इनका जो ऑथर है वो है गिडो वॉन रसम, और इन्होंने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तो अगर आप इसका विकिपीडिया पेज देखेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो आपको पता लगेगा कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये एक इंटरप्रेटेड हाई लेवल और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये इंटरप्रेटेड है सबसे पहले, हाई लेवल है और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस प्रोग्रामिंग को यूज़ कर सकते हैं लगभग सभी किस्म के प्रोग्राम्स को बनाने के लिए। हाई लेवल है, दैट मीन्स आप इसमें कोड जो लिखते हैं वो बहुत ही हाई लेवल का रहता है। दैट मीन्स आपके पास बहुत अच्छी एब्स्ट्रैक्शन अवेलेबल है और सबसे बड़ी बात ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो चलो मैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज के बारे में बात करूँगा। वैसे आप देखोगे पाइथन की जो भी इन्होंने खासियत बताई हुई है कि पाइथन जो है ये डायनामिकली टाइप्ड है, गार्बेज कलेक्टेड है, मल्टीपल पैराडाइम को सपोर्ट करती है, स्ट्रक्चर्ड है, प्रोसीजरल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग सपोर्ट करती है। ये अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप सिर्फ इसी चीज़ को फोकस कर सकते हैं कि ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जो है ये आपने सीखनी है। ये आपको दिया है डिज़ाइन बाय, यहाँ पे डिज़ाइन बाय गाइडो वैन रसम। होपफुली मैं इनका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। फर्स्ट अपीयर 1990, लगभग 30 साल पुरानी लैंग्वेज है। तो ऐसा नहीं है कि ये काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि भाई मॉडर्न लैंग्वेज है, नहीं। ये 30 साल की मैच्योरिटी पे है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप बेसिकली एक बहुत ही मैच्योर लैंग्वेज के साथ आप काम करने वाले हो। अभी आप देखेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये जो आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये किन-किन ऑपरेटिंग सिस्टम पे अवेलेबल है? लिनक्स पे, मैक पे, विंडोज़ पे, और करंटली इसको कौन मैनेज कर रहा है? पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ये इसको मैनेज कर रहा है। तो बेसिकली आप देखोगे कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज बन चुकी है हमारे इकोसिस्टम में, जहाँ पे बहुत सारे आपके पास कोड जो हैं पाइथन में लिखे जाते हैं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना जो है एक बहुत ही, आप बोल सकते हो, एक अच्छा आपके लिए एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैंने देखा है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी है। जैसा मैं आपको समझा रहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या है कि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज के बारे में थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी आप कोड लिखने वाले हो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये आपका पाइथन जो इंटरप्रेटर है, ये इसको डायरेक्टली ट्रांसलेट करेगा मशीन कोड में। तो ये वो फीचर है जहाँ पे आपका पाइथन इंटरप्रेटर है, वो आपके कोड को ट्रांसलेट करने वाला है मशीन कोड में। और ये करता कैसे है? ये करता है वन लाइन एट ए टाइम। तो यानी कि जो आपने कोड लिखा है उसको वन लाइन एट ए टाइम ये चलाने की कोशिश करेगा। इसकी एक अच्छी बात मैं आपको समझा देता हूँ कि ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो कि इंटरप्रेटेड होती हैं, तो वहाँ पे क्या रहता है कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस जो हैं, क्योंकि आप वन लाइन एट ए टाइम चला रहे होते हैं उनको, तो जहाँ तक आपका कोड ठीक है, तो आपकी लैंग्वेज जो है वहाँ तक रन करती है। जैसे ही आपकी कोई लाइन गलत हो जाती है, तो आपका पाइथन इंटरप्रेटर जो है वहाँ पे जाके रुक जाता है। एक बिगिनर के लिए मैं समझता हूँ ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ताकि उसे पता लगता रहे कि वो अगर कोड लिख रहा है, तो वो ठीक लिख रहा है और कहाँ तक उसने ठीक लिखा हुआ है। अदरवाइज़ जैसे हमारे पास दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे सी लैंग्वेज है। जो सी लैंग्वेज जो है आपकी बेसिकली वो इंटरप्रेटेड नहीं है, वो एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है। तो कंपाइल्ड लैंग्वेज में क्या रहता है कि जो आपका कंपाइलर है सी का, सी कंपाइलर, तो ये सी कंपाइलर क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है कोड को मशीन लैंग्वेज में। और
इसका जो मेथड है वो क्या करता है, ये पूरे कोड को एक बार में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं स्पेशली बिगिनर के लिए, क्योंकि एक बिगिनर जो है गलती करता है हमेशा। तो जब तक आप कोई भी कोड लिखोगे, अगर आप ठीक कोड नहीं लिखोगे तो कंपाइलर जो है वो आपको मशीन कोड जनरेट करके नहीं देगा जब तक आप सारे उसमें गलतियां जो है, गड़बड़ जो है, आप उसको ठीक नहीं कर देते। तो ये बिगिनर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है शुरू में कोड लिखना, क्योंकि गलतियां सभी से होती है। इवन आप बड़े से बड़ा प्रोफेशनल ले लो, गलतियां सब करते हैं। तो जब तक वो गलती सुधारेंगे नहीं, आप कोड की एग्जीक्यूशन तक पहुंच नहीं पाते हो। और ये चीजें जो है थोड़ा सा बिगिनर को थोड़ा सा पुट ऑफ कर देती हैं कि वो चला ही नहीं पा रहा कोड, और जो उसने काम किया हुआ है उसकी प्रोग्रेस उसको देखने को नहीं मिल रही है, तो थोड़ा सा डिमोरलाइज जरूर हो जाता है। लेकिन ये चीज जो है आपकी कन्वर्जन की, ये पाइथन पे नहीं है। पाइथन आपके उस कोड को रन करती जाएगी जो ठीक है, और अगर उसको कोई गलत कोड मिल गया वो वहीं जाके रुकेगी। तो बिगिनर के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है अगर आप वो पाइथन को यूज करना चाहता है। तो ये तो बात थी पाइथन की, और पाइथन इंटरप्रेटर और आपके कंपाइलर्स की। एक बात याद रखना आपने, इंटरप्रेटर की क्या खासियत होती है, ये हमेशा वन लाइन एट ए टाइम जो है आपके कोड को ट्रांसलेट करता है, और आपका जो कंपाइलर है ये पूरे के पूरे कोड को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी कोड को देख रहे हो, तो पाइथन का कोड आप देखोगे रिलेटिवली इजी होता है फॉलो करने के लिए, और आप उसमें कोडिंग जो है बहुत इजीली स्टार्ट कर सकते हो। तो शुरुआत मैं करूँगा कि आप कोड कैसे रन कर सकते हैं। आपके पास ये सिनेरियोज़ हैं जहाँ पे आप कोड को रन करोगे। या तो आप अपने कोड को यानी पाइथन को विंडोज़ पे रन करोगे, या आप उसको लिनक्स पे रन करोगे। और अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शन नहीं है किसी वजह से, वैसे मैं चाहूँगा कि आप इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन पे ज़रूर रन करो। मेरी प्रेफ़रेंस रहेगी लिनक्स पे। चलो अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो देन इट इज़ ओके, ऐसा कोई नहीं, आप विंडोज़ यूज़ कर सकते हो। पर मैं चाहूँगा कि आप लिनक्स यूज़ करो। लिनक्स में आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तीसरा ऑप्शन जो है, ये मैं वैसे किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, खासकर जब वो पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, कि वो अपना कोड जो है मोबाइल पे टेस्ट करे, क्योंकि मैं मानता नहीं कि मोबाइल में आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कोड करने के लिए। लेकिन चलो फिर भी, अगर आपके पास कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो आप मोबाइल में कैसे कोड को रन कर सकते हो। आपका दो मेथड है, या तो आप एक ऐप इंस्टॉल कर लो जो पाइथन का कोड रन करती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, या तो आप वेब पे कोड को टाइप करके उसको रन कर सको, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला काम होगा ये वाला फर्स्ट, कि विंडोज़ पे आपका जो पाइथन है उसको रन कैसे किया जाए। तो विंडोज़ पे रन करने के लिए आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले टाइप करना है python.org, और ये जो python.org है ये आपकी पाइथन की मेन वेबसाइट है। तो इस वाली वेबसाइट पे आपने जाना है, तो ये जो डाउनलोड वाला सेक्शन आप देख रहे हो यहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। तो जब भी आप अपने पाइथन को देखोगे, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जब आप python.org की वेबसाइट में जाओगे, आपको एक्चुअली में दो पाइथन के वर्जन जो अवेलेबल हैं करंटली, अभी की बात कर रहा हूँ। तो आपके पास कौन कौन से पाइथन के वर्जन है। पहला वर्जन आपके पास पाइथन 3, और दूसरा आपके पास वर्जन है पाइथन 2। तो 3 में भी अगर आपको अभी देखूँ तो करंटली 3.8 चल रहा है, और पाइथन 2 में 2.7 या 2.8 चल रहा होगा। अब आप बोलोगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो मैं आपको इतना बता देता हूँ कि 2008 में पाइथन 3 क्रिएट की गई थी, तो आज से लगभग 12 साल हो चुके हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे-धीरे अपने कोड को माइग्रेट कर रहे हैं पाइथन 2 से पाइथन 3 में। रीज़न ये है कि पाइथन 3 और पाइथन 2 आपस में कंपैटिबल नहीं है। तो दैट मीन्स अगर आपने कोई कोड लिखा होगा पाइथन 2 में और आप उसको पाइथन 3 में रन करने की कोशिश करोगे, तो वो कई जगह पे फेल हो जाएगा। अब आप ये पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों है? ये एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन जो है पाइथन कम्युनिटी का भी है, बट कुछ चेंजेस रहे हैं जो शायद पाइथन फाउंडेशन ने सोचे थे, और वो चेंजेस तभी पॉसिबल थे अगर आप पूरे पाइथन का स्ट्रक्चर उनके अकॉर्डिंगली चेंज कर लो। तो उन्होंने कुछ सोच समझ के डिसाइड किया कि पाइथन 2 और पाइथन 3 जो है आपस में कंपैटिबल नहीं रहेंगी। तो उन्होंने बहुत टाइम दे दिया है 2008 से, तो 2020 हो चुका है, तो 12 साल हो चुके हैं। तो उन्होंने काफ़ी मौका दे दिया है कि अगर आप डेवलपर हैं जो पाइथन 2 का कोड रन कर रहे हैं, तो आप माइग्रेट कर जाइए पाइथन 3 में, आपको बहुत टाइम मिल रहा है, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद ये जो पाइथन 2 है इसकी सपोर्ट खत्म हो जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली आप शायद सिर्फ पाइथन 3 में ही काम करेंगे।
लेकिन ऐसा नहीं है कि पाइथन 2 में काम नहीं होता, पाइथन 2 में भी काम होता है। मोस्ट कोड एक जैसे हैं, कई जगह पर डिफरेंस ज़रूर है और वही चीज़ें जो हैं वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। इसीलिए आप देखोगे कि जब आप पाइथन की वेबसाइट पे जाते हो तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आता है पाइथन 3.5 का, 3.8.5 का। तो ये जो आप देख रहे हो पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन एक्चुअली में 3.8 है, तो ये पाइथन 3 है। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यू कैन सी कि अगर आप पाइथन 2.7 ढूंढ रहे हो तो वो भी आपको मिल जाएगी यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो। पर क्योंकि आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, आपको सीधे पाइथन 3 पॉइंट जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो यूज़ करना चाहिए। एक और चीज़ आप देखोगे कि जो डॉक्यूमेंटेशन है आपके पास पाइथन की, डॉक्यूमेंटेशन की आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ बच्चों को कि वो जो डॉक्यूमेंटेशन उसको ज़रूर फॉलो करें। अगर आप देखोगे मेरे अपने वेब ब्राउज़र पे, ये जो आप देख रहे हो ऊपर, ये पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन है 3.8.5। मैं हमेशा अपने पाइथन की जो डॉक्यूमेंटेशन को बुक मार्क करके रखता हूँ ताकि फटाफट से मैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन को चेक कर सकूँ, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन चेक करना जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है डेवलपमेंट का। तो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में जाते हो तो डॉक्यूमेंटेशन जो है आपके पास, वो आप अगर आप देखोगे तो आपके पास बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंटेशन आप देख रहे हो आपका दोनों फ्लेवर में अवेलेबल है। एक तो पाइथन 3 के लिए भी अवेलेबल है और पाइथन 2 के लिए भी अवेलेबल है। तो आप जो भी पोर्शन जो भी कोड रन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मिल जाएगी। तो ये बात आपने ध्यान में रखना है कि आपके पास पाइथन के एक्चुअली में 2 वर्जन अवेलेबल है, 3 वाली सीरीज एंड 2 वाली सीरीज। मोस्ट प्रोबेबली आप चाहेंगे कि आप 3 वाली सीरीज में काम करें क्योंकि यही सीरीज जो है आगे चल के हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो डाउनलोड करना है आपने, डाउनलोड करने का बड़ा सीधा तरीका है, आप क्लिक कीजिए डाउनलोड पे और वो आपको पाइथन का एक इंटरप्रेटर दे देगा और आप जब उसको इंस्टॉल करोगे तो आपके सिस्टम में पाइथन इंटरप्रेटर जो है वो इंस्टॉल कर दिया जाएगा। अब यूज़ उसको कैसे करना है वो चलो बात की बात है, पहले इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। ये जो आपके पास इंस्टॉलर है, ये आपको एक छोटा सा कोड एडिटर भी देता है जिस पे आप कोड टाइप कर सकते हो। तो अगर मैं आपको दिखा सकूँ, उस कोड एडिटर का नाम है आइडल। तो ये जो आइडल आप देख रहे हो, तो ये आइडल आपके पास क्या है, ये कोड एडिटर है पाइथन का, जो कि पाइथन के विंडोज़ वर्जन के साथ आता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इस कोड एडिटर को यूज़ करो, बट आप चाहो, अगर आपके पास कोई कोड एडिटर नहीं है तो आप यहाँ पे कोड लिख के आप उसको टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये पाइथन का इंटरप्रेटर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पाइथन का इंटरप्रेटर है। चलो इसको चलाना हम बाद में देखेंगे कि कैसे इसको चलाना है। सेकंड चीज़ जो मैं चाहूँगा, अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि लिनक्स में, मोस्ट लिनक्स में पाइथन पहले से इंस्टॉल्ड होती है, तो आपको कुछ चीज़ें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ आपको देखना ज़रूर पड़ेगा कि आपका जो पाइथन इंस्टॉल्ड है लिनक्स में वो कौन से वर्जन का है। ये भी मैं आपको बताऊँगा बाद में जब हम कोडिंग करना शुरू करेंगे कि हम कौन-सा वाला वर्जन जो है वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं। कई लिनक्स के जो प्लेटफ़ॉर्म है अभी भी पाइथन 2 वाली सीरीज़ में यूज़ कर रहे हैं। कुछ जो आपके पास वर्जन हैं लिनक्स के वो आपके पाइथन 3 यूज़ कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू कि आपने क्या इंस्टॉल किया है वो आपको देखना पड़ेगा आपके सिस्टम के अकॉर्डिंगली। ओके, तो ये आपके पास डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और आइडल जो है वो आपको मिल जाएगा। हाँ, लेकिन मैं चाहूँगा आपको कि आप जो कोड एडिटर यूज़ करें वो कौन सा कोड एडिटर यूज़ करें, आप यूज़ करें ये वाला कोड एडिटर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये एक बहुत ही शानदार कोड एडिटर है, इसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। तो विजुअल स्टूडियो कोड ये एक बहुत ही, मुझे लगता है कि शायद वन ऑफ द बेस्ट कोड एडिटर है जो मैं देख चुका हूँ। सबसे पहला क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया और माइक्रोसॉफ्ट वालों की खासियत रही है, ये कोडिंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छे बनाते हैं, विजुअल स्टूडियो उनका बहुत अच्छा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड जो है ये फ्री और ओपन सोर्स है और बहुत ही लाइट है, ये बहुत ही छोटे-छोटे सिस्टम पे भी रन करता है, तो मुझे बहुत पसंद है। इसमें बहुत सारी फीचर्स हैं जो मैं चाहूँगा कि आप इसी को यूटिलाइज़ करें। सबसे अच्छी बात ये है कि ये लिनक्स पे भी अवेलेबल है, तो हाँ, जो चीज़ आपको लिनक्स पे भी अवेलेबल है तो उससे अच्छी चीज़ और कुछ भी नहीं हो सकती। तो विजुअल स्टूडियो कोड जो है, अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड ढूँढना है, विजुअल स्टूडियो
कोड, आपको जस्ट सर्च करना है विजुअल स्टूडियो कोड और आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड जो है ये आ जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपको विंडोज़ पे भी अवेलेबल है, ये आपको लिनक्स पे भी अवेलेबल है और ये मैकिंटोश पे भी अवेलेबल है। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही मॉडर्न किस्म का आपके पास कोड एडिटर है। तो आपके पास पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो हो जाएगा और उसका कोड एडिटर जो है विजुअल स्टूडियो कोड है। अगर आप चाहते हैं कि आप आपका कोई प्रेफरेंस है कोड एडिटर की, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं बाय ऑल मीन्स। मैं सिर्फ आपको ऑप्शन बता सकता हूँ। अगर आप चाहो तो कोड आप नोट पैड पे भी लिख के कर सकते हो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसा कोड एडिटर यूज़ करना चाहिए जो आपकी हेल्प करे। तो जो भी आप चाहो, तो वैसे आप देखोगे पाइथन के बहुत सारे कोड एडिटर हैं जो जनरली आप देखोगे, जैसे कि पाईचार्म है, ये काफ़ी अच्छा है। स्पाइडर है जो कि एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आता है। केट आप यूज़ कर सकते हो अगर आप के डेस्कटॉप इन्वायरमेंट यूज़ कर रहे हो। आप चाहो तो विम यूज़ कर सकते हो या ईमैक्स यूज़ कर सकते हो, जो कि एडवांस कोड एडिटर्स हैं। ठीक है, मैं विम और ईमैक्स यूज़ नहीं करता हूँ। तो जो भी आपको प्रेफर लगे, जिस पे भी काम आप आसानी से कर सको, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही रहती है। तो ये तो बात थी आपकी जब आप यूज़ करना चाहते हो पाइथन इन विंडोज़। ओके, तो पाइथन इन विंडोज़ आपके पास इस तरीके से आप इंस्टॉल करोगे। अगर आप यूज़ कर रहे हैं लिनक्स, तो लिनक्स के लिए हम कुछ और टूल्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास बेसिक था। अब मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ कि अगर आप लोगों ने लिनक्स यूज़ नहीं किया है, तो आप लिनक्स को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो। आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आपका जो कंप्यूटर है वो ऑलरेडी लिनक्स यूज़ करता है, जो कि बिगिनर लेवल पे बड़े कम लोग करते हैं। मैंने अभी तक ऐसे बहुत कम बच्चे देखे हैं जो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आते हैं और डायरेक्टली लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, बड़े ही कम। मैंने देखे नहीं अभी तक। लेकिन जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं तो हमेशा प्रेफ़र करता हूँ कि मैं लिनक्स पे ही काम करूँ। वैसे आप बोल सकते हो कि सर आप तो अपने डेस्कटॉप पे तो आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो। तो बेसिकली ये मेरा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट नहीं है। बट मैं हमेशा प्रेफ़र करता हूँ कि मैं लिनक्स पे कोड करूँ। लिनक्स आपको बड़ी सारी चीज़ें सिखा देता है और सबसे अच्छी बात है कि लिनक्स बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी विंडोज़ हैं, क्योंकि मोस्ट बच्चे जो हैं लैपटॉप परचेज़ कर लेते हैं और लैपटॉप के साथ आजकल जेन्युइन विंडो आती है, प्री इंस्टॉल्ड होती है, तो आपके पास विंडोज़ आती है। अब मैं अगर किसी बच्चे को कहूँ कि भाई विंडोज़ हटाओ और लिनक्स इंस्टॉल करो, तो शायद उसको बड़ा दुःख होगा, क्योंकि उसने उसके लिए पे किया होगा। जनरली जब आप किसी ब्रांडेड कंपनी का लैपटॉप लेते हो, तो उसमें 2-3 हज़ार रुपए का जो कॉस्ट है इंक्लूडेड, वो विंडोज़ का ही होता है। तो जेन्युइन विंडो को अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो शायद आप अपने सिस्टम में से विंडोज़ को अनइंस्टॉल नहीं करोगे। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो? मतलब ये वही दुविधा है कि आपके पास विंडोज़ तो है, पर आप सीखना लिनक्स चाहते हो, तो कैसे किया जाए? तो मेरे पास एक अच्छा सॉल्यूशन है उसके लिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप लिनक्स को विंडोज़ के अंदर ही चला सकते हो, अगर आपने सीखना है लिनक्स को। तो वो कैसे करते हैं? उसके लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं और उस टूल का नाम होता है वर्चुअल बॉक्स। तो वर्चुअल बॉक्स क्या है? वर्चुअल बॉक्स एक वर्चुअलाइज़ेशन का टूल है। तो वर्चुअलाइज़ेशन क्या करता है? वर्चुअलाइज़ेशन आपके सिस्टम के अंदर एक वर्चुअल पीसी क्रिएट कर देता है। तो इट विल क्रिएट अ वर्चुअल पीसी, वर्चुअल इनसाइड योर सिस्टम। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके पास विंडोज़ है और विंडोज़ के अंदर एक कंप्यूटर है जिसके अंदर आप लिनक्स चला रहे हो। तो ये बड़ा मज़े का काम है। तो इससे आपकी विंडोज़ भी चलेगी और आप लिनक्स भी सीख सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो जो वर्चुअल सिस्टम होता है, आप उसका बड़े सारे एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो। तो वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि वो कैसे करते हैं। तो हम कौन-सा टूल अभी सीखने वाले हैं? हम सीखने वाले हैं कि वर्चुअल बॉक्स होता क्या है और इस वर्चुअल बॉक्स से आप क्या कर सकते हो। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आप मोबाइल पे काम करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स ये मोबाइल पे नहीं होगा, बट ये सिर्फ़ पीसी की बात की जा रही है। तो इसीलिए मैं चाहता था कि आप कहीं से अपने लिए एक पीसी का प्रबंध कर लें, क्योंकि जो चीज़ आप पीसी पे सीख सकते हो, वो चीज़ आप मोबाइल पे नहीं सीख पाओगे कभी भी प्रोग्रामिंग में। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं कि ये वर्चुअल बॉक्स टूल क्या होता है और उसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाता है, ठीक है? तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे, हम इस वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करेंगे। तो हम लिखते हैं वर्चुअल बॉक्स।
सॉरी बिग्स कर दिया, वर्चुअल बॉक्स, ओके गुड। तो ये जो आप देख रहे हो वेबसाइट ओरेकल वर्चुअल मशीन वर्चुअल बॉक्स, तो आप समझ सकते हो कि ये सॉफ्टवेयर जो है करंटली ओरेकल ओन करता है। मैंने शायद, अच्छा मैंने सेकंड ईयर वालों को बताया था ओरेकल के बारे में, तो चलो फिर भी, तो ये आपके पास पोर्शन है डाउनलोड का, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप यहाँ पे जाइए डाउनलोड पे, और डाउनलोड पे आप जाके क्या कर सकते हो, आप यहाँ से ये जो विंडोज़ होस्ट लिखा हुआ है, अपने विंडोज़ के लिए यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो वर्चुअल बॉक्स को। तो ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, और ये आपके सिस्टम में जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर बन जाएगा, और उस सॉफ्टवेयर को आप यूटिलाइज कर सकते हो एक लिनक्स इंस्टॉल करने के लिए आपके सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो वर्चुअल बॉक्स आप डाउनलोड कर लो और उसको इंस्टॉल कर दो। उसके बाद आपको क्या चाहिए, सेकंड चीज़ आपको चाहिए लिनक्स, जो भी लिनक्स आप यूज़ कर रहे हो उसकी इमेज। तो लिनक्स की इमेज कहाँ से लाएंगे आप? ऑफ कोर्स लिनक्स की इमेज जो है काफ़ी बड़ी होती है, 1 जीबी से शुरू हो सकती है, 4-4 जीबी तक जा सकती है। तो आप कहाँ से करोगे? वेल आपको कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन आपको लेना पड़ेगा लिनक्स का, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे उबंटू है, अगर आप उबंटू की वेबसाइट पे जाएंगे उबंटू, तो उबंटू में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, और ये आपको इमेज देगा आपके लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन की। तो करंटली आप देखोगे कि अगर आप जो आपके पास उबंटू डेस्कटॉप है, तो उबंटू डेस्कटॉप में आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। ये उबंटू का करंट वर्जन चल रहा है 20.04 LTS, मतलब कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट, यानी कि ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है 5 साल तक सपोर्टेड रहेगा। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको डाउनलोड करोगे, आई थिंक ये 2 या ढाई जीबी का है। मैं जनरली डाउनलोड करता रहता हूँ लिनक्स की इमेजेस। तो जनरली आप देखोगे कि अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझसे ले सकते हो। मेरे पास जनरली बहुत सारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन रहते हैं। करंटली मेरे पास उबंटू का वर्जन है, एलिमेंट्री ओएस है जो कि लिनक्स है, कुबंतु ये पुराना है 19.04, कुबंतु 19.10, कुबंतु 20.4 ये लेटेस्ट है, कुबंतु 20.4.1, तो लिनक्स मिंट है 19.2, नियॉन है, केडी नियॉन, ये मेरे पास अवेलेबल है। तो अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हो तो आप मुझसे ले सकते हो, अगर आपको इमेज चाहिए। ये सारी सारी इमेजेस हैं लिनक्स की, और एक एक इमेज जो काफ़ी बड़ी बड़ी इमेज है, जैसे ये देख सकते हो लगभग 2.6 जीबी की इमेज है उबंटू की। एलिमेंट्री ओएस मुझे लगता है शायद थोड़ा सा छोटा है, 1.4 जीबी के अराउंड है। तो लिनक्स के आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर अवेलेबल रहते हैं जो कि आप यूटिलाइज। ओके, होपफुली हम क्या करेंगे कि ये जो लिनक्स की इंस्टॉलेशन है वर्चुअल बॉक्स पे, ये मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर में बनाऊंगा ताकि आप लोग इस वाले पोर्शन को इजीली ग्रैस्प कर सको। आइडिया ये रहेगा कि हम वर्चुअल बॉक्स सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे और एक लिनक्स की इमेज डाउनलोड करेंगे और उस लिनक्स को इस वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करेंगे ताकि आप अपने विंडोज़ वाले सिस्टम के साथ लिनक्स को भी यूटिलाइज कर सको।